नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूं उसका नाम है नाल्को लिमिटेड। तो देखिए, बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स किया जा रहा था कि नाल्को के ऊपर एक वीडियो अपडेट जरूर लेके आइएगा। तो फाइनली मैं इसके ऊपर एक वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके ऊपर वीडियो इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो दो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स मिला था, तो उसका फाइनली एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में मुझे बहुत शानदार तरीके से उसका प्रॉफिट देखने को मिला। और सेकंड जो एंटी बना है उसका भी क्या हालत है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और किस स्ट्रैटेजी उसको मैं यूज कर रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो नया कुछ सीखने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो देखिए, कंपनी का सबसे पहले जो बात आपको बताना चाहूंगा, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। तो देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट जो है, इस बार क्वार्टरली रिजल्ट उतना खास हुआ नहीं, क्योंकि 78 करोड़ से 74 करोड़ बने, और सेल्स कितना है 81 करोड़ से ऑब्वियसली 74 करोड़ बने। तो एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट जो है 5 करोड़ से 4 करोड़ बने। मतलब कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वो प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ चेंजेस नहीं हुआ। हमेशा एक ही रेंज के हिसाब से कंपनी प्रॉफिट करते रहते हैं। तो कंपनी का भी करंटली जो प्रॉफिट है वो 4 से 5 करोड़ के अंदर ही है। अगर मैं इसको साल भर के डेटा के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी देखिए सेल्स थोड़ा सा डाउन हो गया। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स किए जा रहे हैं कि सर, कंपनी के ऊपर क्या कोई अपकमिंग टाइम्स में एक जर्नी हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी के जो प्रॉफिट प्रॉफिट एंड सेल्स का जो ग्रोथ है, अगर उसको पूरा डिटेल्स में देखें तो छोटा सा कंपनी होने के नाते भी कंपनी खुद को अच्छे खासा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। और वैल्यूएशन के हिसाब से बात किया जाए तो कंपनी का वैल्यूएशन मुझे थोड़ा सा हाई लगा, क्योंकि एक टाइम चला गया था 130 के ऊपर, और आज देखने को मिला 90 के आसपास। तो ओवरऑल इसका एवरेज पी रेशियो निकल कर है 74, और कंपनी का करंट पी रेशियो है 90। मतलब वैल्यूएशन तो हाई है। तो ये बात भी आपको याद रखना है, क्योंकि कोई भी स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप टाइप कंपनी में अगर वैल्यूएशन हाई हो, उस टाइम में अगर ग्लोबली मार्केट में कोई भी नेगेटिव न्यूज आए तो उसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट आ सकते हैं। क्या सही में इस कंपनी के ऊपर कोई इफेक्ट आया? तो उसको दिखाने से पहले कंपनी के ऊपर बिजनेस को पहले समझिए। तो कंपनी जो नाल्को लिमिटेड है, वो आप देख सकते हैं, सेटकॉम जो ऑफसाइड्स है, वो इस इस प्रोडक्ट के ऊपर 70% मार्केट शेयर इसी के पास है। साथ ही साथ टोटल जो VS80 जो मतलब इंस्टॉल बेस है, उसके ऊपर 26% मार्केट शेयर इसी के पास है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसका पेयर ग्रुप से बात करूं तो आप देख सकते हैं टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने वाला कंपनी है, और उस सेगमेंट में कंपनी एक लीडर प्लेयर भी है। अभी इस कंपनी के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में मैं चर्चा करूंगा। देखिए, मैं दो ड्रैग आपको करके रखा हूँ आपको समझाने के लिए। पहले देखिए, एक एंटी बना था कुछ इस तरीके से, यहाँ पे 1 2 3, ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा और भी जूम कर देता हूँ। अभी देखिए, 1 2 3, तीन के तीन ग्रीन कैंडल बने थे। जो रेंज टोटल निकल कर आ रहा था 27%। तो मैं इस रेंज को मार्किंग किया और मैंने इंतजार किया कि कब इस नीचे लेवल को टच करेंगे। देखिए, यहाँ पे टच हुआ। तो टच होने के बाद मैं इंतजार किया कि कब इस ऊपर लेवल तक टच करेंगे तो यहाँ पे मेरा टारगेट बनेगा। तो फाइनली यहाँ पे देखिए, धीरे धीरे करके कंपनी ने यहाँ पे ऑलमोस्ट टारगेट के नजदीक गया था, मगर कंपनी क्या किया, नीचे आ गया। उसके बाद इंतजार किया, और फाइनली 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 देखिए कंपनी क्या किया, टारगेट को अचीव किया। और ये टारगेट जो अचीव हुआ, कितना दिन टाइम लगा? अगर मैं एंटी लेवल से टारगेट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 253 डेज। तो 253 डेज, तो आप बोल सकते हैं 8 मंथ के आसपास। तो 8 मंथ के समथिंग के आसपास, तो 8 मंथ में किसी भी कंपनी आपको 26% के आसपास रिटर्न दिया तो मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो दूसरा, फिर से एक बार देखिए, फिर से इसी लेवल में और एक पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 बार कैंडल बने। इस रेंज को मैंने मार्किंग किया, और जब भी यहाँ पे नीचे आया तो यहाँ पे क्या बना, एंट्री। और देखिए, फाइनली वो टारगेट के नजदीक है, तो मुझे लगता है 1 2 दिन में टारगेट अचीव हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी है। तो उसके कारण इस कंपनी के ऊपर भी आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा। तो मैं सारे पॉइंट्स आपको इसीलिए सिखाता रहता हूँ क्योंकि आप खुद इस तरीके से स्ट्रेटेजीज को ढूंढिए, कंपनी के परफॉर्मेंस को चेक करिए। उसके बाद उसके बाद कुछ डिसीजन लेने के लिए सोचिए। ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली कोई भी ट्रेड मत करिएगा, और मेरे बात सुनकर कभी भी ट्रेड मत करिए, क्योंकि मेरे ट्रेड हमेशा रिस्की ट्रेड होते हैं। तो उसको देखकर ट्रेड करेंगे तो आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। तो आप स्ट्रेटेजीज को फॉलो करिए, स्ट्रेटेजीज को स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है इन्फो एज। देखिए, इन्फो एज के सबसे पहले मैं जो बात आपके साथ शेयर करूंगा, इसका मार्केट शेयर। तो मार्केट शेयर इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट अभी भी है कि कंपनी में कितना दम है। अगर मैं दम के बारे में बात करूँ, देखिए ऑनलाइन जो जॉब पोर्टल है, देखिए Naukri.com सबसे बड़े जॉब पोर्टल है। उसके साथ साथ बहुत सारे मतलब ऑनलाइन जॉब पोर्टल है।
तो उनमें से 78% मार्केट शेयर इसी के पास है। और ऑनलाइन जो मैट्रिमोनियल पोर्टल्स है उसमें 13% मार्केट शेयर इसी के पास है। ऑनलाइन जो रियलिस्टिक प्रोडक्ट है उसके ऊपर 38% मार्केट शेयर इसी के पास है। मैं मार्केट शेयर इसीलिए दिख रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो जो प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है उसका डिमांड आज इतना है, फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि देखिए इंडिया में जॉब हर, मतलब इस सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में जॉब के जो क्राइसिस है वो हमेशा रहेगा। हमेशा जॉब का क्राइसिस रहेगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए। और इंडिया में तो जॉब का क्राइसिस हमेशा है। ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बिल्ड नहीं होंगे, गवर्नमेंट जॉब अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, बजट पेश नहीं करेंगे जॉब के लिए, तो कहाँ से होगा। तो इसीलिए इतने सारे एजुकेटेड पर्सन है, तो हर कोई जॉब पाना चाहते हैं। तो जॉब पाने के लिए कोई ना कोई तो जॉब प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ से वो जॉब ढूंढेंगे। तो ऑनलाइन पोर्टल एक ही आपको देखने को मिलेगा, naukri.com, जहाँ पे आपको मतलब बहुत सारे कंपनीज के बहुत सारे फ्रीलांसिंग काम भी आपको वहाँ पे मिलता है। तो मैं कोई naukri.com एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर में ग्रोथ कितना है। अगर मैं ग्रोथ को और भी अगर डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं। ग्रोथ अच्छा है तो इसीलिए म्यूचुअल फंड के पास, सॉरी, इन प्रोमोटर के पास 37% होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 10% होल्डिंग है, एफएस के पास 32% एंड नॉन इंस्टीट्यूशन के पास 10% एंड इंश्योरेंस कंपनी के पास 6.5% एंड अदर्स के पास 1.53%। तो ओवरऑल अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के ऊपर देखने को मिले और इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, तो इसीलिए मैं इस कंपनी को थोड़ा सा पॉजिटिवली देखता हूँ। और दूसरा और एक कारण भी है, अगर कारण के मैं आपके साथ शेयर करूँ, आप खुद ही देख सकते हैं। इस बार भी कंपनी के जो सेल्स है वो पिछले क्वार्टर्स के तुलना से, पिछले साल के तुलना से बहुत शानदार कंपनी का इनकम होता हुआ देखने को मिले। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए बहुत शानदार हुआ। पिछले साल एंड पिछले क्वार्टर की तुलना से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, जो आपको चार्ट में भी आपको दिखेगा। कहाँ से कहाँ तक जारी नहीं है, आप खुद ही देख सकते हैं। और इसीलिए अर्निंग पर शेयर भी बढ़ चुके हैं। जो 4 रुपीज़ के आसपास पिछले क्वार्टर्स में हो गया था, वो इस बार बढ़ के 18 रुपीज़ तक चला गया है। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का यहाँ पे का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ एंड जर्नी देखने को मिला। और इसीलिए कंपनी देखिए लगातार लगातार भागते चले जा रहे हैं। देखिए एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, एक मतलब एक मैडम ने इस कंपनी के उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने मतलब एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया था। उन्होंने बताया कि मैं इस कंपनी के ऊपर मेरे पूरा के पूरा पैसा 2 करोड़, मैं पूरा का पूरा पैसा इस कंपनी के ऊपर लगा चुका हूँ। तब उसके उन्होंने यही इसीलिए कहा था क्योंकि कंपनीज के ऊपर जब उन्होंने इंटरव्यू दिया था तब कुछ इस तरीके से लेवल्स में था, उसके बाद मतलब इस तरीके से लेवल्स में था, उसके बाद लगातार गिरते चले गए। तो ऑब्वियसली टेंशन तो होगा ही, क्योंकि 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट में ऑब्वियसली अगर वहाँ से 40% क्रैश हो जाए तो सोचना कितना बड़ा लॉसेस उनको झेलना पड़ा। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो क्या आज अगर वो माल बेचकर भाग गए होंगे तो क्या उसको प्रॉफिट मिला होगा? बिल्कुल नहीं। तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। देखिए आज कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि अच्छी कंपनी हमेशा आपको कभी ना कभी यू टर्न लेकर आपको वो वापस जरूर सारे पैसे रिकवरी कर देंगे। आपको सिर्फ पेशेंस होना चाहिए, आपको सिर्फ रिसर्च ठीक ठाक करना चाहिए। तो जब मैंने इस करेक्शन के माहौल में मुझे एक पैटर्न्स दिखा था, तब उस पैटर्न्स के बेसिस में मैंने एंट्री लिया और अच्छा खासा टारगेट भी अचीव हुआ। फिर से एक फ्रेश एंट्री लेने वाला हूँ, क्योंकि लंबा सा कप बने है, एक छोटा सा हैंडल बने, तो मैं फिर से एक फ्रेश एंट्री यहाँ पे लेने वाला हूँ। तो आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है बर्जर पेंट। देखिए बर्जर पेंट के बारे में बात करूँ तो पेंट इंडस्ट्रीज में अभी भी हालत खराब है, क्योंकि अगर मैं इस जून क्वार्टर के भी डेटा अगर दिखा दूँ और वो भी पेयर ग्रुप के, आप खुद ही देख सकते हैं जो सेल्स का डेटा है वो एशियन पेंट का हालत देखिए, सेल्स नेगेटिव, प्रॉफिट तो बड़ा नेगेटिव। और बर्जर पेंट का भी सेम हालत है। किसी भी एक कंपनी के अगर आपको प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा दिखे तो मुझे जरूर बताना। तो कंपनी के अंदर अगर गड़बड़ी होता तो सारे कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी दिखता। तो पूरा के पूरा सेक्टर में ही प्रॉब्लम है, पूरा के पूरा सेक्टर में ही दिक्कत है, उसका डायरेक्टली इफेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिला। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में देखा है तो कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिला है। हाँ, पूरा का पूरा सेक्टर में प्रेशर है, प्रेशर मतलब प्रेशराइज है, तो इस कंपनी के ऊपर भी लगातार एक करेक्शन का माहौल देखने को मिले। तो जो लोग मुझे कह रहा है कि कंपनी के ऊपर क्या कुछ खराबी हो रहा है, हाँ अभी ऑब्वियसली कंपनी के सेल्स ग्रोथ देख लीजिए, पिछले क्वार्टर्स को बीट करके आगे बढ़ चुके हैं, मतलब फिर से रिकवरी होना स्टार्ट हो चुके हैं। एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट 355 से 354 बने, मतलब नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा कंपनी यहाँ पे ग्रोथ किया। तो सारे पॉइंट्स को एक साथ अगर जोड़ दिया जाए तो कंपनी ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर मैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, देखिए प्रोमोटर ने कोई भी माल नहीं बेचा, और म्यूचुअल फंड के पास 3.5%, एफ के पास 7.5%,
नॉन इंस्टीट्यूशन मतलब पब्लिक के पास 10%, इंश्योरेंस के पास 4.5% के आसपास होल्डिंग्स है। तो सारे व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग रखे हैं, क्यों ना रखे। जो कंपनी में इतना ग्रोथ और पोटेंशियल है तो वो हर कोई व्यक्ति तो इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके रखेंगे ही। हाँ, आज करेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब कंपनी तो बेकार नहीं हुआ। ऐसे मैं अभी Naukri.com के ऊपर आपको एग्जाम्पल दे चुका हूँ, तो वो भी देखिए इस तरीके से क्रैश हुआ था, उसके बाद रिकवरी किया। तो ये भी एक ना एक दिन रिकवरी जरूर करेगा। तो मेरा तो भरोसा है, आपका क्या भरोसा है कि नहीं है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो बेसिकली 51 करोड़ का कंपनी है, छोटा सा कंपनी है। तो कंपनी का जो अपडेट था स्प्लिट एंड बोनस का, तो फाइनली कंपनी का 1:1 का जो बोनस है फाइनली कंपनी जल्द से जल्द देने वाले हैं। तो जब बोनस का डेट अनाउंसमेंट होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये वीडियो टोटल एजुकेशन पर्पस में था। अगर आपको काम करना है तो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।